नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राष्ट्र की बात करने वाले जो एंकर्स हैं, जिनको आप तमाम लोग देखते होंगे टीवी पर शाम के टाइम पे जब आप फ्री होते हैं तो एंकर्स को देखते होंगे आखिर राष्ट्र में क्या आज मुद्दे हैं, देश में क्या चल रहा है। अब मैं आपको ताजा अपडेट देती हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकतंत्र पर ये हमले जैसी बात भी सामने आ रही है। INDIA गठबंधन ने यह तय किया है 11 से लेकर 15 एंकर्स को वो बॉयकॉट कर सकते हैं। देश के जाने माने एंकर्स का नाम इसमें लिस्टेड है, बड़े बड़े टॉप एंकर्स है टीवी के। देखिए, हम भी एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बात यह सामने आ रही है कि आखिर उन राष्ट्रवादी पत्रकारों को निशाना ये गठबंधन के विपक्षी नेता क्यों बना रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने सही कहा, घमंडिया गठबंधन? क्या अमित शाह देश के गृह मंत्री ने सही कहा, गरजिया गठबंधन? दर्शकों, बहुत बड़ा अपडेट है ये, और कहा जा रहा है कि ये गठबंधन के नेता फिक्स कर चुके हैं कुछ एंकर्स का ये बॉयकॉट करेंगे, उसके साथ साथ टीवी चैनल्स का भी बॉयकॉट करेंगे। अब इनके तरफ से सुनिए, इनके जो प्रतिनिधि हैं उनके तरफ से यह बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया को ही इसकी रिपोर्ट दी है कि यहां पर इन चैनल के एंकर्स द्वारा, अभी मैं आपको नाम बताने वाली हूं, पहले सुन लीजिए पूरी खबर क्या है। कह रहे हैं कि इन चैनल्स के जो एंकर हैं वो देश के और समावेशी ताने बाने को हिला रहे हैं, खराब कर रहे हैं, रोज डिबेट में सांप्रदायिक बातों पर बहस करते हैं। इसके साथ डिबेट में इनका मुद्दा देश के अहम मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों की तरफ रहता है। अब देखिए दर्शकों, मैं चाहूंगी आपका फैसला। INDIA गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि हमें मीडिया समझ में आ चुकी है, कुछ मीडिया वाले जानबूझकर PM मोदी की भक्ति करते हैं। ऐसे में देखिए, गोदी मीडिया तो कब से बदनाम है। गोदी मीडिया करके इन्होंने पूरे देश में गलत संदेश फैलाया। हालांकि यहाँ पर इनके तरफ से भी जो ये बातें आ रही है, ये दिखा रहा है लोकतंत्र पर हमला है। आप चौथे स्तंभ को ऐसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। भले मान ली जाए आपको 26 पार्टियों का गठबंधन मिला है, साथ मिला है, लेकिन ये क्या बात हुई? आप एंकर्स को टॉप लिस्ट में बता रहे हैं। आप एंकर्स को ऐसे लिस्ट करें जैसे वो गलत काम करें, जैसे वो आतंकवादी हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं दर्शकों, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एंकर्स का नाम शामिल है और आप सब इन सब एंकर्स को पहचानते होंगे। सबसे पहला नाम अमन चोपड़ा, राष्ट्रवादी पत्रकार है। क्या राष्ट्रवादी पत्रकारों को बॉयकॉट करने का ठेका लिया है INDIA गठबंधन ने? और वैसे भी एक मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री ने कह दिया सनातन पर हमले और हो सकते हैं, सतर्क रहिए। देखिए, यहां पर मैं सनातन से जोड़कर इसको नहीं बता रही हूं, लेकिन आपको मैं समझा रही हूं किस तरीके से यहां पर इंडिया गठबंधन का जो एक एजेंडा है वो खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, आपने देश के किसी एक धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों की? और टिप्पणी की तो आपने उसका बचाव किया, आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं। देश के बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो क्यों नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन पर गलत हमारे नेता ने बयान दे दिया। खैर, देखिए, यहां पर राष्ट्रवादी पत्रकारों को टॉप लिस्ट कर दिया गया है। अमन चोपड़ा नेटवर्क 18 के, अमीश देवगन न्यूज 18 के, आदित्य त्यागी भारत एक्सप्रेस, चित्रा त्रिपाठी जानी मानी बड़ी एंकर है चित्रा त्रिपाठी जी, आज तक की एंकर है, इनको भी बॉयकॉट किया जा रहा है। रूबिका लियाकत, जिससे कुछ लोग चिढ़ते हैं। रूबिका लियाकत को आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत फेमस एंकर हैं, भारत 24 में फिलहाल ये कार्यरत है। गौरव सावंत को बॉयकॉट किया जाएगा। प्राची पराशर इंडिया टीवी की जाने मानी एंकर, आनंद नरसिम्हा न्यूज 18 के हैं ये। इसके साथ सुशांत सिन्हा, जिन्होंने केजरीवाल के लिए क्या कुछ नहीं किया, यानी कि उनके घोटाले को दिखाने के लिए। और देखिए, घोटाले एंकर्स नहीं दिखाएंगे तो फिर और कौन दिखाएगा? पत्रकार मुद्दे उठा रहे हैं, अब सुशांत सिन्हा को टारगेट किया जा रहा है। आगे सुनिए, शिव अरुण ये इंडिया टुडे के एंकर हैं। सुधीर चौधरी, जिस पर कल प्रियांक खड़गे के द्वारा और यहां पर कर्नाटक कांग्रेस के द्वारा टिप्पणी की गई थी, इसके बाद इनके लिए FIR कर्नाटक में हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुधीर चौधरी ने गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। देखिए, सुधीर चौधरी भी राष्ट्रवादी पत्रकारों में से एक हैं। आगे सुनिए, अशोक श्रीवास्तव जी DD न्यूज के ये हैं। नाविका कुमार, ये भी आप जानते होंगे, अभी शीश महल घोटाले उन्होंने खुले तौर पर दिखाया और बताया जनता को कि कितने घोटाले अरविंद केजरीवाल ने कर लिए। आगे सुनिए, अर्नब गोस्वामी, कौन नहीं जानता, रिपब्लिक भारत के तेज तर्रार एंकर अर्नब गोस्वामी को भी इन तमाम नेताओं ने, विपक्षी गठबंधन ने बॉयकॉट करने का फैसला ले लिया। पहले बात चल रही थी कि सुदर्शन न्यूज वालों को, दूरदर्शन वालों को, इसके साथ टाइम्स नाउ को और एक और चैनल है, उनको बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन देखिए, अब बाद में ये मिली भगत से ये डिसाइड हुआ, ये बातों पर मुहर लगी
कि पहले हाँ, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, सुदर्शन और दूरदर्शन, ये 4 चैनल्स को बॉयकॉट किया जा रहा था। और अब ये खबर सामने आई है, ये जो गठबंधन के नेता हैं ये तय कर रहे हैं कि नहीं, इसमें एंकर्स होंगे और इनके टीवी चैनल्स को भी बॉयकॉट किया जाएगा। तो सोच लीजिए कि 24 के पहले ये अपने मुद्दे किसको बताएंगे। अगर ये देश की मीडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं, देश की मीडिया को साइडलाइन कर रहे हैं, तो आखिर इनके मुद्दे जनता तक कौन पहुंचाएगा। यानी कि ये लोग को ऐसा लगता है, विपक्षी गठबंधन को ये जनता कह रही है मैसेज में, या फिर जनता सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रही है, तो मैं आपको बता रही हूं, इन नेताओं को ऐसा लगता है कि इनके मुद्दे ये खुद से चले जाएंगे और जमीनी स्तर पर जनता को बताएंगे। अब सुन लीजिए ये किस बात से तय हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा, आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने किया, जिस पर उन्होंने 15 अगस्त को भी चिट्ठी लिखी, मैंने भारत जोड़ो यात्रा किया, घुटने में दर्द है, तमाम चीजें उन्होंने लिखी। अब भारत जोड़ो यात्रा से ही ये बात का जिक्र उठा कि भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया ने राहुल गांधी को नहीं दिखाया। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपने मीडिया के थ्रू राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करते नहीं देखा? कांग्रेस का कहना है ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में फेमस है, और आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है जन जन तक हम जुड़े हैं, तो आप मीडिया के द्वारा ही जुड़े हैं। अगर मीडिया आपको नहीं दिखाती तो क्या भारत जोड़ो यात्रा एक देश, एक गांव, जगह जगह जा पाती? नहीं जा पाती। सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। और राहुल गांधी के द्वारा, पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये हवा बनाई कि इंडिया में, भारत में भारत जोड़ो यात्रा को ही नहीं दिखाया गया, गोदी मीडिया के कारण हमें बॉयकॉट किया जा रहा था। जबकि आपको बता दें, राहुल गांधी के आसपास कितने सुरक्षा कवच थी वो भी आपको पता होगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कौन से कलर के टी शर्ट पहन के उन्होंने पूरी यात्रा को दिया अंजाम, वो भी आपको पता होगा। कहां पे कितनी देर रुके, आपको सब पता होगा। तो क्या मीडिया ने उनको नहीं दिखाया? देखिए, ये तमाम मिलीभगत से तय हुआ है कि इन एंकर्स को टॉप लिस्ट करना है और बॉयकॉट करना है। आगे सुनिए, ये गठबंधन के नेता इतने ज्यादा अड़ियल हो रहे हैं, ये जनता कह रही है कि ये अड़ियल रवैया है। ये तय कर रहे हैं कि अगर इन सब से भी ये बाज नहीं आते हैं, मतलब ये एंकर्स बॉयकॉट करने के बाद भी अगर बाज नहीं आते हैं, तो हमारा गठबंधन का जो सरकार है वो 11 राज्यों में फिलहाल है। मतलब गठबंधन के नेताओं का कहना है कि फिलहाल 11 राज्यों में गठबंधन की सरकार है, और अगर ये नहीं सुधरते हैं, मतलब देखिए एंकर्स को ये सुधार रहे हैं, पत्रकारों को ये नेता सुधार रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर इनका रवैया नहीं सुधरता है तो आने वाले समय में कुछ और कड़ा निर्देशन दिया जाएगा इन तमाम पत्रकारों के खिलाफ। तो क्या ये पत्रकारों के लिए हमला नहीं है? क्या ये पत्रकारों के लिए लोकतंत्र में हमले जैसा नहीं है? मैं चाहूंगी आपकी राय। 11 राज्यों में कहा जा रहा है जहां जहां गठबंधन की सरकार है वहां वहां इनके विज्ञापन को रोका जाएगा। मतलब ये तमाम जो एंकर्स का मैंने आपको नाम बताया, इन एंकर्स के विज्ञापन को रोका जाएगा। ये जिस टीवी चैनल में काम करते हैं उसके विज्ञापन को नहीं दिखाया जाएगा। यानी कि मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, आपको 1975 की इमरजेंसी याद आई होगी इस बात से, और इस बात को उसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है। इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, एक उस रवैये के बाद उनको थोड़ा कहा गया, आप भी इस बात से वाकिफ रखते होंगे, तानाशाह रवैया कहा गया था। मैं ये नहीं कह रही हूं, पूरा देश कहता है। तानाशाह रवैये के मद्देनजर ये फिर से विपक्षी गठबंधन का सम्मेलन हो रहा है, और तानाशाही रवैया इन पत्रकारों के खिलाफ अपनाया जा रहा है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, चौंका देने वाली इसलिए जो मीडिया इनको दिखाती है उसी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, अभी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर अडानी के चैनल के एक पत्रकार ने, और देखिए जो पत्रकार थे, रिपोर्टर, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अपने चैनल से। ऐसी अंजाम उन्हें देना पड़ा, चुकानी पड़ी, ऐसी बात तक हो गई। अब देखिए यहां पर उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। अब राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस ने क्या फैलाया, राहुल गांधी के शो में, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस रिपोर्टर ने हंगामा किया था। तो ये तमाम बातें देखिए सामने आ रही है। पता नहीं क्यों जनता ये कह रही है रिपोर्टर्स पर, संवाददाताओं पर, एंकर्स पर और मीडिया पर ये एक निशाना बनाकर बैठे हैं गठबंधन के नेता, और कह रहे हैं हम पत्रकारों का बॉयकॉट करेंगे। तो इनके जमीनी मुद्दों को कौन दिखाएगा ये तय करने वाले हैं। अब देखिए देखने वाली बात होगी इस फैसले के बाद। ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं सुधरते, मतलब ऐसा लग रहा है कि पत्रकारों ने कुछ आतंकवाद जैसी घटना को अंजाम दिया है, जो ये कह रहे हैं कि समावेशी माहौल को ये खराब करने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये खबर मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। देखते हैं आखिर इन नेताओं के द्वारा ये जो तय किया गया है इसके आगे और क्या खबर इससे जुड़ी हुई सामने आती है। फिलहाल मैं चाहूंगी इस लोकतंत्र पर हमले होने जैसी तस्वीर जो सामने आई है, पत्रकारों को बॉयकॉट, बैन करना,
मैं चाहूंगी आप क्या सोच रहे हैं जरूर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।